मौजूद हैं कानपुर सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेगी के पास में और उनसे कुछ बात करते हैं स्वास्थ्य स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं के ऊपर कानपुर नगर की। डॉक्टर साहब, पहले तो नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये कह रहा था कि जो अवैध हॉस्पिटल हैं कानपुर में, है ना, वो एक बड़ी समस्या है, बड़ी जन समस्या का रूप ले चुके हैं। वहाँ पर उनके साथ में अवैध वसूली और मानकों के विपरीत भी जाकर काम हो रहे हैं। उसके लिए सर क्या? अभी पहले तो आपको भी नए साल की मुबारक हो, शुभकामनाएं। अभी हमारा जो ध्येय है वो यही है कि जो भी रजिस्ट्रेशन आएंगे उसको ढंग से प्रॉपरली, जो उनके एग्रीमेंट होंगे, जो वाकई में डॉक्टर वहाँ बैठेगा जिसका एग्रीमेंट है, उसके डिग्री डिप्लोमा प्रॉपर चेक करके, फिर उसमें संचालक कौन है, कितने बेड्स का है, उसमें जो पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट है कि नहीं है, फायर का जो एनओसी है कि नहीं है, और उसमें साथ ही जो बायो वेस्ट का होगा उसका एक एग्रीमेंट होता है जो उसका बायो वेस्ट उठाता है ताकि वो आम पब्लिक में ना फेंके इधर उधर। ये सब होगा, प्रॉपर्ली उनका चेक करा जाएगा। और अगर कहीं से भी कोई इस तरह की शिकायत आती है या बीच बीच में रैंडम चेकिंग में कोई इस तरह के हाथ लगते हैं कि रजिस्ट्रेशन किसी के नाम से है और प्रैक्टिस कोई कर रहा है, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। एक प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए मतलब मिनिमम एरिया कितना ऑक्यूपाइड होना चाहिए? और तो यहाँ 100 दो 150 गज में 3 फ्लोर के हॉस्पिटल चल रहे हैं सर, उसके लिए एरिया बेसिकली मंजिल तो हो सकती है, उनके पास उसके हिसाब से रैंप होनी चाहिए, लिफ्ट होनी चाहिए पेशेंट को लिफ्ट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आदमी 3 मंजिल पैदल जा रहा है। पेशेंट तो पेशेंट ही है, वो तो दुख का वैसे ही मारा हुआ होता है। तो एरिया तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो बेड का सराउंडिंग एरिया है वो प्रॉपर होना चाहिए स्पेस। ऐसा नहीं है कि एक छोटा सा कमरा है बिल्कुल घिच पिच करके 4-5 कमरे डाल रखे हैं, वो नहीं होना चाहिए। वो मानक के अनुसार ही होना चाहिए। और जैसे बहुत से हॉस्पिटल ऐसे हैं जो अपने यहाँ मेडिकल स्टोर रखे हुए हैं और उस पर मनमाने तरीके से दवाइयों की कीमतें वसूली जाती हैं मरीजों से, उसके लिए सर क्या कहेंगे? असल में जब से ड्रग जो हमारा मेडिकल फैमिली प्लानिंग से अलग हुआ है, तो ड्रग्स जो अब आजकल डीआईजी वो देखते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर देखते हैं, तो वो अलग डिपार्टमेंट हो गया है। और जो उसका रजिस्ट्रेशन होता है वो उन्हीं के माध्यम से होता है, उनका अब हमारे यहाँ से नहीं होता है। और उसमें जो मानक हैं वो उन्हीं के पास हैं, तो उनको चाहिए कि वो उस तरह के जहाँ मतलब सेल्फ डिस्पेंस कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, उनको चेक करके देख लें। दूसरा, वो ड्रग्स किस लेवल की रख रहे हैं वो उन्हीं का काम है, मतलब ड्रग वाले चेक करें तो अच्छा रहेगा। और हॉस्पिटल से अटैच्ड स्टोर खोल सकते हैं जो लोगों ने खोले हुए हैं, उसकी परमिशन अलग टाइप की होती है। और जो कॉमर्शियल टाइप से अलग खोलते हैं, जैसे कहीं नर्सिंग होम नहीं है, अलग से नर्सिंग होम खोलते हैं, उसकी भी परमिशन वही देते हैं। तो जो हॉस्पिटल अटैच्ड हैं उनको भी और इनको भी, इनको मतलब ड्रग वालों को ही चेक करना चाहिए। आयुष्मान एक बड़ी एक महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार की, और देखने में आता है कि आयुष्मान का जो आपका नोडल है उस पर सर वर्किंग किस तरीके से हो रही है, थोड़ा उस पर बताएंगे? आयुष्मान नोडल एक हमारे डिप्टी सीएम है लड़का यादव, बहुत अच्छा काम कर रहा है एसपी यादव। और हम स्टेट में अच्छी रैंक में है, मंडल में भी अच्छी रैंक पे है, मतलब मेरे ख्याल से फर्स्ट या सेकंड नहीं है उसमें, अच्छी रैंक हमारी चल रही है उसमें। और हमने अब ये किया कि जितने भी यहाँ पर जो वृद्ध आश्रम है वहाँ पे जो 70 साल से ज़्यादा वाले हैं उनके हमने कार्ड वृद्धाश्रम में भी विजिट करा दिए, कैंप लगा लगा के। अभी वो ब्रह्म कुमारी जो आश्रम है वहाँ पे भी जो उनके 60+ जितने भी आ रहे हैं, 70+ उनके यहाँ काफ़ी आ रहे हैं आजकल, उनके यहाँ एक फंक्शन चल रहा है, उसमें भी हमने अपने जो है टीम भेज के उनकी जो है हम आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं। और अब सब मिलके एक लिस्ट में हो गए। अब तो आप आधार कार्ड लाइए, अगर आधार कार्ड में आपकी 70 साल उम्र हो रही है तो सबका बन रहा है। ये आपने देखा सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने बताया कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो आम आदमी तक पहुंचे, उसके लिए पूरे प्रयास सकारात्मक तरीके से किए जा रहे हैं। और जो भी कुछ कमियां भी हैं वो आने वाले समय में दूर होंगी, इस उम्मीद के साथ हम लोग एक नए वर्ष की का एक हम लोग नए वर्ष में जा रहे हैं। आलोक शर्मा, जनमत न्यूज से कानपुर के लिए, कैमरामैन विष्णु के साथ।